अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सज्जाद और आप देख रहे हैं सेहत एक नेमत। आज एक नए टॉपिक के साथ हम मौजूद हैं और इस पर आप डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर शफीकुर रहमान। आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं कैपिटल हॉस्पिटल में, जिसको CDA हॉस्पिटल भी कहते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब काइंडली पहले आप अपना तारुफ करवा दीजिए कम्प्लीटली, ताकि लोगों को आपके बारे में डिटेल मिल जाए। जी मैं CDA हॉस्पिटल में एज अ डर्माटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और जो है ना स्किन OPDs में और स्किन के पेशेंट्स में वहाँ उनको डील करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन के हवाले से तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों के हवाले से स्किन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर्दियों में जिल्द की हिफाजत स्पेशली कैसे करनी चाहिए? देखिए जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है तो हवा में नमी कम होना शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव सिस्टम दिया है कि यहाँ पे खुद ही एक लुब्रिकेशन के लिए सीरामाइड्स होते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं और स्किन को वो ड्राई नहीं होने देते। मगर जब हम वेदर बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का ठंडा हो जाता है तो हमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें दो एज ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, एक तो बच्चे और दूसरे बूढ़े। बच्चों में इसलिए कि बच्चों में ये जो चीज़ें होती हैं इन प्रोसेस हो रही हैं, अभी बनना स्टार्ट हुई हैं, और जो बूढ़े होते हैं उनमें ये चीज़ें जो ना वियर एंड टेयर का शिकार हो चुकी होती हैं। तो इन लोगों में हमें ज़्यादा स्पेशली फोकस करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लुब्रिकेशन में है, मैं बहुत सारी आपको इंशाल्लाह टिप्स भी बताऊंगा कि हमने कैसे इनको डील करना होता है। इसका मतलब है कि सर जिस तरह बाकी चीज़ों में भी बच्चे और बड़े जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो स्किन में भी उन्हीं की अफेक्ट पड़ती है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट और हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, वो है सन ब्लॉकर का, और वो रिलेट किया जाता है गर्मियों से कि जी धूप होगी तो उसमें आपने सन ब्लॉक लगाना है। तो क्या सन ब्लॉक का यूज़ हम सर्दियों में भी कर सकते हैं, और क्यों करना चाहिए सर्दियों में भी? जी बिल्कुल, इसमें भी करना चाहिए। अक्सर लोगों के एक मिसकंसेप्शन है। सबसे पहले तो आपने कहा कि गर्मियों में भी ज़रूरी है, सर्दियों में भी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये होती है जब वेदर होता है क्लाउडी, तो उस दिन लोग कहते हैं जी आज तो धूप ही नहीं, आज तो सनब्लॉक ही नहीं इस्तेमाल करना, हालांकि उस दिन सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। और सर्दियों में भी जो क्लाउड्स होते हैं वो UV रेडिएशन को ब्लॉक नहीं करते, वो हमारे तक पहुँचती हैं। अगर मॉइस्चराइज़र की बात करें तो मॉइस्चराइज़र लगा के ऊपर सन ब्लॉक लगाना भी लाजमी होता है। अक्सर आपने देखा होगा सन ब्लॉक के ऊपर लिखा होता है कि जी SPF फैक्टर 50, 60, 15, 100। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इतने टाइम तक आपको प्रोटेक्ट करता है, तो आपने री एप्लीकेशन करनी है। हमारी जो एशियन कम्युनिटी है, इनकी हमारे यहाँ पे स्किन टाइप्स होती हैं, स्किन टाइप 4 या 5 में फॉल करते हैं हम ज़्यादा। तो हमें जो SPF 60, जिसे सन प्रोटेक्शन फैक्टर 60 कहते हैं, और साथ इसमें प्लस प्लस होता है, ये UVA एंड UVB रेडिएशन को प्रोटेक्शन करती है, तो हमें 50-60 की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आई रिकमेंड के सर्दियों में भी लाजमी आपने यूज़ करना है। ये नहीं कि सर्दी में UV रेडिएशन गायब हो जाती हैं, तो इसमें भी हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। तो ये नाजरीन आपने सुना कि सन ब्लॉकर का गर्मियों से ताल्लुक़ नहीं है, सन ब्लॉकर दोनों वेदर में यूज़ होगा, क्योंकि उसका जो ताल्लुक़ है वो इन्वायरमेंट से है। अच्छा सर, एक चीज़ दूसरी हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ जाती है सन ब्लॉकर के हवाले से, वो है हमारे यहाँ अफोर्डेबिलिटी, इकॉनमी के इश्यूज़ हैं। तो कोई ऐसे भी तरीक़ेकार हैं जो घरेलू टोटके हों जिससे हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें? हाँ जी, उसमें डाइट में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम डाइट में अगर लें, अब जिस तरह लेट्स सपोज के टमाटर है, इसमें एक अल्लाह ताला ने एक इंग्रेडिएंट डाला है जिसे लाइकोपीन बोलते हैं। लाइकोपीन खाने से उन्हें ओरल सन ब्लॉक मिल जाता है। इस तरह डाइट में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें सन प्रोटेक्शन देती हैं। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाजमी लें, दे हैव गॉट एंटीऑक्सीडेंट। वेजिटेबल्स के साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, और जूसेस लाजमी इस्तेमाल करें। जूसेस हम समझते हैं कि डब्बे वाला जो जूस होता है, मगर यह है कि उसमें जो ना आर्टिफिशियल एसेंस ज़्यादा होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। लिहाजा मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ फ्रेश जूसेस पिएं, तो उससे भी आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो सर इस सर्दी के मौसम में, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद में सर्दी का वेदर कुछ और होता है, क्वेटा में कुछ और होता है, पेशावर में कुछ और होता है, लेकिन हमारे यहाँ उसी तरह से खुराक भी मौजूद होती है। तो कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक फूड जो है वो अगर आप हमें बता दें 4-5 चीज़ों के नाम
कि जो सर्दियों में स्पेशली बंदे को यूज़ करनी चाहिए, जो कि हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी में भी हों? जी बिल्कुल ठीक है। एक तो मैंने बताया कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और तीसरा नट्स। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एज अ लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। ये जो वाटर लॉस हो रहे होते हैं इनसेंसिबल, ये स्किन से जो लॉस हो रहे हैं, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो नट्स में जो महंगा है उसमें काजू आ जाता है, और जो सस्ते हैं उसमें हमें पीनट भी मिल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इन ऑयल में से ले सकते हैं, तो अमीर भी खा सकता है और गरीब भी ले सकता है इसमें। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, क्योंकि पिछले दिनों एक दोस्त से डिस्कशन हो रही थी डॉक्टर साहब, तो वो कहते हैं कि आप, क्योंकि मैं पीनट बहुत शौक़ से खाता हूँ और मेरा ताल्लुक़ भी गांव से है, तो वहाँ से आप भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है। तो पिछले दिनों जब टेस्ट कराया लास्ट सर्दियों में, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आया, तो उसने कहा कि नहीं, आपने क्योंकि मूँगफली बहुत ज़्यादा खाई है तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ है। तो क्या ऐसी कोई चीज़ होती है? जी, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई करती हैं ये चीज़ें, मगर देखें एक चीज़ को लिमिट में आपने इस्तेमाल करना है। आप देखें ये जो वेजिटेबल सोर्स है ना, ये गुड कोलेस्ट्रॉल देता है। जो एनिमल सोर्स है उसमें हमें बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि वेजिटेबल सोर्स में भी आपने एक लिमिट यूज करनी है। ये नहीं कि आपके सामने पीनट आ गए तो किलो 2 किलो से खा जाएं और अपने लेवल्स को इंक्रीज कर दें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, एक चीज़ जो सबसे बड़ा मसला सर्दियों में लोगों के साथ आता है वो है डैंड्रफ का। तो ये क्या रिलेटेड टू विंटर ही है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों में यही देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि जी क्योंकि गर्म पानी लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से डैंड्रफ आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं तो डैंड्रफ आता है, चाहे वो गर्मी में हो, अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो गर्मी में भी डैंड्रफ आएगा। तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? जी, जो डैंड्रफ होती है ना, एक तो डिजीज होती है, एक नॉन डिजीज में होती है। जो डिजीज है हम अपनी जुबान में से कहते हैं सीबोरिक डर्माटाइटिस। चंबल की एक किस्म है, कुछ लोगों में होती है, वो सर्दियों में भी होगी, उनको गर्मियों में भी होगी, मगर सर्दियों में ये ज्यादा बढ़ इसलिए जाती है जो हमारे ग्लैंड्स बॉडी के प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सीबम, वो सीबम की प्रोडक्शन कम हो जाती है, और जब एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है तो वो फिर ड्राई आउट हो जाता है और वो फ्लैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरी हमारी इन्वायरमेंट, जब हम केमिकल्स यूज करते हैं, स्पेशली गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे, सन एक्सपोजर ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा देर तक गर्म पानी से नहाएंगे, तो वो जो मॉइस्चर होती है वो खत्म हो जाती है। हीटर के पास बहुत ज्यादा बैठेंगे तो उससे ये जो डैंड्रफ और ये फ्लेक्स और ये जो है ना, ये चीजें बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ऑलिव ऑयल को या कोकोनट ऑयल को एज अ कंडीशनर यूज करें। कैसे कि नहाने से 2-3 घंटे पहले बालों में मसाज कर लें, और हमेशा ड्राई बालों में करें। जब आप शैम्पू करते हैं या कोई भी चीज यूज करते हैं वॉश करने के लिए, उसके बाद एज अ कंडीशनर काम करते हैं और ये आपके बालों को जो है ना बहुत अच्छा लुक दे देते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं कि सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, साथ ही ऑयल लगा लेंगे। अब वो बाहर जाएंगे, जहां भी जाएंगे, वो डस्ट वगैरह, एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स, वो सारे उसके बालों में वो कैच कर लेगा, क्योंकि ऑयल है ना, वो अपनी तरफ खींचेगा। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अपनी स्किन के साथ अपने हेयर की भी आप जो है ना हिफाजत करें, रेगुलरली आप वॉश करें, और जो होते हैं ना एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है। तो साथ ऑयलिंग भी करनी है, मगर जैसे मैंने ऑयलिंग का तरीका बताया ऐसे ऑयलिंग करनी है। अच्छा सर, एक चीज़ जो स्किन से ही रिलेटेड है, और मैं उसको आजकल वो बड़ा हॉट टॉपिक भी बना हुआ है, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस भी बन गए हैं, वो है हेयर फॉल। तो हेयर फॉल किस वजह से होता है? कोई स्किन की बीमारी की वजह से होता है, या कुछ लोग कहते हैं जी ये जीन में आता है कि अगर बाप में था, दादा में था, तो दूसरे में भी उसी उम्र में बाल गिरना शुरू हो जाएंगे? और अगर वाकई ये जीन में होता है तो हम कैसे, क्योंकि अब तो मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर एक बंदे को पता है कि यार मेरे वाले साहब के 40 साल में या 45 साल में बाल गिरना शुरू हो जाए, तो वो 25-30 की एज में ही वो कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी कोई चीज़ यूज़ करना शुरू कर दे ताकि उसको वो जीन में अगर अफेक्टेड है। तो पहले तो आप हमें ये क्लियर कर दें कि ये हेयर फॉल जीन की वजह से होता है या हमारे अपने मिस यूज़ की वजह से होता है? जी बिल्कुल, जो आपने पूछा ना कि जीन की वजह से, उसमें एक एंड्रोजेनेटिक बाल्डनेस आती है जो कि फैमिली में रन करती है। हाँ, इसको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, मगर हम इसे स्लो डाउन कर सकते हैं विद योर लाइफस्टाइल, विद योर डाइट्स। और जो मेडिसिन की आप बात पूछ रहे हैं, वो फिर हमने पेशेंट को, हर पेशेंट इंडिविजुअल की अपनी नीड्स होती हैं, उसे हमने ला के एग्जामिनेशन देखना है, एग्जामिनेशन के मुताबिक उसको हमने गाइड करना होता है। इसलिए अगर कोई भी मेरे से इस तरह के सवाल पूछता है, मैं उसे कहता हूँ मरीज मेरे पास भेजें ताकि मैं उससे असेस करूं,
फिर मैं आगे बताऊं उसे। और जो बिल्कुल आप कहें ना फुल स्टॉप नहीं हम लगा सकते, जो जिनमें जेनेटिक है उनमें बाल गिरने हैं। हाँ, कब गिरते हैं? 18 साल से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर एट दी एडवांसिंग एज वो गिरते जाएंगे। तो हम इन्हें स्पीड ब्रेकर लगा के कम कर सकते हैं, मगर बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब, आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, आपने देखा कि हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं वो एक आम इंसान की ज़बान में करते हैं, और डॉक्टर साहबान से भी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप हमें बिल्कुल आसान ज़बान में समझाएं, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ लोगों को नहीं पता होती हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। आज का हमने प्रोग्राम जिल्द के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों के हवाले से रखा। हाँ, एक ज़िमनी क्वेश्चन मैंने डॉक्टर साहब से ज़रूर किया, वो हेयर फॉल का था। वो हर बंदे के साथ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब ने ये हमें बताया कि ये जीन से आता है, लेकिन इसको डिले किया जा सकता है विद मेडिसिन, विद ट्रीटमेंट। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ सेहत एक नेमत के में दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।